अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे, एक और बड़ा फैसला आया है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। जी हाँ, ये फैसला भी 9 मई का है। दिन एक था, 9 मई का वाक़या एक था, मगर मुकद्दमात दर्जनों के हवाले से हैं और मुल्ज़मान सैकड़ों की तादाद में, बड़ी तादाद में PTI के कारकुनों को 10-10 साल कैद की सज़ाएं देने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज भी लाहौर की एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जारी होने वाले फ़ैसले में हमें नज़र आ रहा है। और आज भी एक और मुकदमे में 2 FIRों में यास्मीन राशिद को और साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर चीमा और महमूद रशीद एजाज चौधरी जो हैं, इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। मगर आज फिर एक अच्छी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उनको आज भी अदालत ने बरी करार दे दिया है। मगर अभी वो बरी इतनी आसानी से होने वाले नहीं हैं। 2.5 साल से शाह महमूद कुरैशी जेल में हैं, 2 मुकदमात में बरी हो चुके हैं और अभी बाकी भी फैसला सुनाने की देर लगती है, लेकिन फैसला सुनाने में भी देर लगती है। तो इसलिए 2.5 साल के बाद अभी मजीद शाह महमूद कुरैशी जेल में है। कुछ लोगों को बरी भी किया गया है। ये आज की एक बड़ी खबर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे साकिब बशीर से भी। कल एक और अहम केस सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बड़े अरसे बाद मंजर आम पे आएंगे और यूं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े अरसे बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जलवा अफरोज़ होंगे और ये एहसास दिलाएंगे लोगों को कि वो भी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। जी हाँ, 3 रुकनी बेंच है, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे हैं और जस्टिस शफी सदीकी हैं, उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं। और इन तीनों ने इमरान खान की तरफ से दायर करदा उन 8 अपीलों की समाअत करनी है जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ज़मानतें मुस्तरद की थी इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में। तो कल का दिन भी बड़ा अहम है और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर जो है लाइमलाइट में है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो साकिब बशीर, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है कि 4 बंदों को मजीद, और उनमें यास्मीन राशिद और दीगर जो हैं, उनको तो पहले ही 10-10 साल कैद की सजाएं हो चुकी हैं, सुनाई जा चुकी हैं। वाक़या एक है, दिन एक है, मगर मुकदमात डिफरेंट हैं, मुल्ज़मान भी एक हैं। और 10 साल यास्मीन राशिद को एक मुकदमे में, 10 साल दूसरे में, और मेरे ख्याल में 3 मुकदमात में कई लोगों को 10-10 साल की कैद सज़ा। ये तो शुक्र यह है कि कानून के मुताबिक ये तमाम सज़ाएं एक साथ ही शुरू होंगी। तो ये नहीं होगा कि 20 साल और 30 साल कोई जेल में रहेगा, मगर फिर भी 10 साल भी बड़ा अरसा होता है। और शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर, जाहिर बात है, जब एक अदालत ने कह दिया कि वो साजिश का, उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे जिसकी बुनियाद पे इतने ढेर सारे मुकदमात बने, तो फिर आज भी लाहौर की अदालत को उन्हें बरी करार देना पड़ा। मगर साकिब, मेरे ख्याल में 6 मजीद मुकदमात हैं अभी शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ और वो भी 9 मई के हैं। मगर वो भी ज़मानतों का मामला अभी पेंडिंग है और वो जब ज़मानतों का मामला, जब उसकी बारी आएगी, तो उम्मीद है कि शाह महमूद कुरैशी को उसमें ज़मानतें मिलने का भी इम्कान है। बल्कि इन 2 बड़े मुकदमात में फ़ैसलों के बाद तो मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी के वकला वो मुकदमा FIR के अखराज की भी इस्तदा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का एक और शहर में भी मुकदमात हैं और वो भी मेरे ख्याल में रावलपिंडी में जो है, क्योंकि जब साजिश में पड़ गया तो पूरे मुल्क के मुकदमात उनके गले में डाल दिए गए। तो रावलपिंडी में भी कोई तकरीबन 6 के करीब ऐसे मुकदमात हैं जो 9 मई से मुतल्लक हैं। GHQ हमला केस है और दीगर केसेस हैं। तो उसमें भी शाह महमूद कुरैशी की मैं समझता हूँ रिहाई या ज़मानत जो है बस एक रस्मी कार्रवाई है। मगर बात वही है, जब बारी आएगी तो तब ना लगता है ये कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो है 3 साल पूरे करके ही जेल से कहीं बाहर आने की पोजीशन में होंगे। तो साकिब, आपको क्या लग रहा है आज के फैसले की खास बात क्या है? और ख़ास तौर पे ये बरी भी कुछ लोग हुए हैं और ये कितना अरसा जेल में रहने के बाद बरी हुए हैं और ये भी सोचते होंगे अगर हम मासूम थे तो हम 2 साल जेल में क्या करते रहे। ये कौन लोग हैं जो बरी हुए हैं? चले वहां से ही शुरू करें। वहीं से शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ा जो सवाल होता है, जब ट्रायल कोर्ट से भी, ये तो ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए ना, ट्रायल कोर्ट से भी सजाएं होती हैं
लाइक आप देख लें कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजाएं हुई थी, और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आया तो उसने बरी कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अंदाज़ा लगा लें कि ट्रायल कोर्ट से ये सजाएं होती जा रही हैं। एक तो ये है कि आम शहरी हैं कि उनको सजाएं हुई, उनकी सजा का मुदावा कौन करेगा कि कल अगर वो बरी हो जाते हैं। एक वो लोग हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कि उनकी आप एक अपोजिशन लीडर को आपने घर भेजा, दूसरे अपोजिशन लीडर को आपने घर भेजा, तीसरे अपोजिशन लीडर को घर भेजा, आज वो आलिया हमजा जो इनकी पंजाब की एक्टिव थी उसको आपने चीफ ऑर्गेनाइजर थी उसको कर दिया। तो इनका मुदावा कौन करेगा? एक तो सजाएं है ना, एक इनको अपोजिशन लीडर से हटाया, डी सीट किया और जेल में डाल दिया, और 6 माह बाद पता चला केस तो बनता ही नहीं था। तो इनका मुदावा कौन करेगा अगर कल ये बरी हो जाते हैं? इसीलिए वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसको देखना चाहिए। लेकिन उसमें आज के जो फैसले पे अगर हम जाएं तो आज 2 केसेस थे। एक राहत बेकरी जलाओ गिराओ केस था, एक शादबान थाने का जलाओ गिराओ केस था। टोटल इसमें 23 जो मुल्ज़मान थे उनको सजाएं हुई हैं। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, सनम जावेद। अच्छा, इसमें जो ऐड हुई हैं, अब ये सनम जावेद ये जमानत पर थी, और इसी तरह जो आलिया हमजा जमानत पर थी, आयशा भुट्टा इनकी एक्टिव एक है वो भी जमानत पर थी। तो इन तीनों खवातीन को सजाएं हुई हैं, ये ऐड हुआ है। बाकी तो इनको 5-5 साल हुए हैं। आयशा भुट्टा को 10 साल सजा हुई है, लेकिन 2 सनम और आलिया हमजा को 5 और ये कुछ अर्सा जेल में गुजार चुकी हैं। जी, मेरे ख्याल तकरीबन 1-1.25 साल ये ऑलरेडी गुजार चुकी हैं। अब जिनकी 5-5 साल सजा है, हम यही नुकता यही डिस्कस कर लेते हैं कि 5 साल सजा जिनकी है आलिया हमजा और सनम जावेद, उन्होंने 1 साल या 1.25 साल सजा पहले ही वो काट चुकी हैं। तो इसलिए वो 1.25 साल एक्सक्लूड हो जाएगी 5 साल में से। ठीक है। तो इसलिए ये जब अपील फाइल करेंगी तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो आपका इब्तदाई तौर पर रिलीफ होता है, सजा की मुअत्तली पर जमानत पर रिहाई, तो वो इब्तदाई रिलीफ इनको जल्दी मिलने के इम्कानात हैं। अगर दरख्वास्त लग गई तो ये भी बड़ा मसला है आजकल। जी, दरख्वास्तें लगनी चाहिए, लेकिन इनको सनम जावेद और आलिया हमजा इनको जल्दी रिलीफ हाई कोर्ट से मिलने के इम्कानात हैं, क्योंकि 1.25 साल पहले गुजार चुके हैं। इसी तरह सेनेटर इजाज चौधरी जो 26 माह गुजार चुके हैं, उनको भी जल्दी रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। अगरचे उनकी सजा 10 साल है, लेकिन वो 26 माह का मतलब 2.25 साल ऑलरेडी आप सजा काट चुके हैं, तो उसमें भी उनको भी रिलीफ जल्दी मिलने के इम्कानात हैं। 23 को सजाएं हुई हैं और 19 को बरी हुए हैं, 19 बरी हुए हैं। अच्छा। तो ये जो मैंने चेक किया वहां पे कि आज वहां पे कमरा अदालत का माहौल कैसा था। मीडिया तो होता नहीं है वहां पे, जो वकला फैमिली मेंबरान होते हैं मुल्ज़मान के, उनसे ही हमारी बात होती है। तो उन्होंने कहा कि जब वहां पे जो लीडरशिप थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद या बाकी लोग, वो इस चीज को एक पॉजिटिव साइड पे देख रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी बरी हो रहे हैं, इन्हीं केसेस से बरी हो रहे हैं, और हमारे 19 लोग बरी हुए हैं, 23 को सजाएं हुई हैं। तो पूरा जब सिस्टम वो कहते हैं हमारे खिलाफ खड़ा है, तो इतनी बरियत या क्विटल होना भी उनके लिए वो कहते हैं। अच्छा, ये जो 19 लोग बरी हुए हैं, ये कौन कौन है जो कोई अहम लोग? इनमें शाह महमूद कुरैशी अहम है। 4 जुवेनाइल है जो कम उम्र थे, कम उम्र बच्चे हैं, जो कम उम्र बच्चे थे, यानी जो कि 18 साल जिनकी उम्र। जी, 18 साल जिनकी उम्र नहीं, किसी की 16 साल होगी, 17 साल, 15 साल भी हो सकती है। तो यही एज है मैं उनकी। मगर इन बच्चों ने ये 2 साल जेल में गुजारे। अब दरमियान में कुछ अरसा ये बताया जाता है कि ये जेल में रहे हैं, फिर इनकी जमानतें हो गई। ड्यूरिंग ट्रायल अदालत को ये बताया गया कि ये जुवेनाइल हैं, इनको इनके केसेस अलग कर दें, लेकिन अदालत ने इनको कंटिन्यू रखा और अब इनको बरी कर दिया गया है। एक आध ऐसा बच्चा है जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि उसको सजा हुई है। 4 जो है उनको उनकी जो है बरियत हुई है। ये मगर ये जो 19 लोग अगर बरी हुए हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरे 26 माह या 2 साल जेल में गुजारे, या साल, 1.25 साल, 1.5 साल इनकी जमानतें होती रही हैं दरमियान में। तो इट मीन के अगर एवरेज लगाया जाए तो मेरे ख्याल में 1 साल तो सबने जेल गुजारी है। तो उस साल जेल का मुदावा कौन करेगा, सवाल तो बड़ा आम है। और शायद जमानत का कानून होता ही इसलिए है कि जब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये देखती हैं कि इस मुकदमे में इस मुल्ज़िम को सजा मिलने के इम्कान कम हैं, तो वो बादियो नज़र में उसको कहती है कि शायद सजा ना मिल सके तो इसको जमानत पे रिहा कर दें। और वैसे भी शाह महमूद कुरैशी ने कौन सा अफगानिस्तान भाग जाना था साकिब,
और ये जमानत आप ECL पे नाम डाल देते हैं, ECL पे नाम आप अंदाजा लगाएं कि यही अदालतें, यही एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, यही हाई कोर्ट्स शाह महमूद कुरैशी की लाहौर के केसेस में टेंटेटिव असेसमेंट में जमानतें खारिज करते रहे हैं। देखिए भाई टेंटेटिव असेसमेंट में शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, उनका केस सिंपल बता देते हैं आपको। उन पर यह है कि आप 7 या 4 मई की जो एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में, साजिश वाली मीटिंग में आप भी थे। उन्होंने काउंटर उस पर दिफा दिया कि मैं उस दिन था कराची। उन्होंने अपने टिकट्स, उनके CCTV फुटेजेस, बाकी सारी जो एविडेंस था वो उन्होंने प्रोड्यूस किया और ट्रायल कोर्ट ने मान लिया। और वो हॉस्पिटल में थे शायद, जी हॉस्पिटल में उनकी वाइफ जो है वो उनकी एडमिट थी, तो वहां पे थे। तो ये चीज टेंटेटिव असेसमेंट में ना ATC कोर्ट ने देखी, ना हाई कोर्ट ने देखी, उनकी जमानतें खारिज किए जा रहे हैं। उनकी जमानत जो है वो हाई कोर्ट से भी खारिज हुई। अब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ATC का तो मुझे कंफर्म है कि ATC से उनकी जमानतें खारिज अच्छा हुई। उसमें एक और प्रॉब्लम ये हुआ ना कि आखिरी 4 महीने में माशाल्लाह हमारे चीफ जस्टिस याहिया फरीदी ने भी एक माजरत के साथ PCO जारी कर दिया था कि 4 महीने में फैसला होना। जी जी। अच्छा उसके बाद तो जिसको जमानत मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही। क्यों जी? फैसला आ रहा है भाई 4 महीने जेल में जरूरी रहना है एक बंदे ने, जिसने बाद में बरी हो जाना है। अब शाह महमूद कुरैशी जैसा बंदा कहाँ भाग के जाता है, या यास्मीन राशिद कहाँ भाग के चली जाएंगी? अभी फैसला नहीं हुआ मुकदमे का। अब अंदाजा लगाएं कि जून ये शाह महमूद कुरैशी पहले तो 2 साल उनके होने को है 18 या 19 अगस्त को। तो शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में गिरफ्तार रहे। पहले उनको सजा हुई मतलब उनको अगस्त से जनवरी तक 5 माह जेल रही, सजा हो गई। और उसके बाद जून 2023 या 24 को उनको जो है वो बरी हो गए। तो वो 1 साल साइफर केस में जेल में रहे, बाद में बरी हो गए। देखे अब उसका मुताबा अच्छा उसके बाद फिर 1 साल जो है वो अब 9 मई की केसेस में वो जेल में है, फिर बरी हो गए हैं। तो यही आज बेल का जो तस्वर है ना, हमारे मुअज़्ज़ज़ जो जजेस साहिबान हैं ATC कोर्ट्स के या बाकी कोर्ट्स के, उन्होंने पता नहीं इन केसेस को कोई मुकद्दस गाय बना लिया और उन्होंने टेंटेटिव असेसमेंट लेना ही छोड़ दी। अब अंदाजा लगाएं, शाह महमूद कुरैशी एक सीनियर जो है वो सियासतदान है। अगर आज ट्रायल कोर्ट्स ये कह रही हैं कि वो जब उनके खिलाफ केस नहीं बनता तो 2 साल किस खाते में आप लिखेंगे? अच्छा साकिब, मुकद्दस गाय तो है ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट, मगर अफसोस इस बात का है कि गाय तो फिर भी दूध देती है ना। हमारे तो मुकद्दस बैल हैं कि जिनकी वजह से हमारे अदालतें, हमारे जजेस भी, जिस बेचारे की जमानत बनती है वो भी नहीं देते कि कहीं गद्दारी का फतवा ही ना लग जाए। अब जजेस के ऊपर भी इतना दबाव होता है, आप ये देखें। बहरहाल बहुत सी ऐसे मसाले हैं, वो फौजी अदालतों वाला जो फैसला आया था जिस दौरान, असल मसला ये है ना कि आप किसी दूसरे पर बात करने से पहले अपना जो सिविलियन अदालती सिस्टम देखें ना, कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसे और ये जजेस, इन्होंने कहा कि हमारी अदालतें तो फेल है ना, आप ट्रायल करें वहां पे मिलिट्री कोर्ट्स में। तो कैसी, और अभी उनको भी बाय द वे राइट ऑफ अपील नहीं मिला। राइट ऑफ अपील नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ, लेकिन अभी तक। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और वो जजेस जिन्होंने वो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला लिखा, वो किसी तो भी दुरुस्त फैसला नहीं था, लेकिन उनके फैसले के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है जब उन्होंने ब्रदर जजेस के साथ मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला किया। लेकिन उनके फैसले पर अमल नहीं हो रहा। लेकिन उनके साथ क्या ठीक हो रहा है? उनको क्या परवाह है? तनख्वाहें 26-26 लाख रुपए ले रहे हैं, फैसले के साथ रिटायर होकर घर चले जाएंगे। ऐसे जजों को क्या फर्क पड़ता है उनके साथ क्या हो रहा है या अदालत के साथ क्या हो रहा है? फर्क तो उन लोगों को पड़ता है कि जिनको राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा और वो जेलों में सड़ते रहेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन को क्या फर्क पड़ता है? नवंबर दिसंबर में जब रिटायर हो जाएंगे तो कोई मुड़ के याद भी नहीं रखेगा कि कोई अमीनुद्दीन नामी कोई जज भी होता था। याद तो वो लिखे जाएंगे, लेकिन किसी जिस नाम में लिखे जाएंगे, ऐसे बहुत से आए और चले गए। काजी फायज ईसा जैसे लोग जो है वो किस नाम से, खैर वो तो किसी और वजह से याद रखे जाएंगे। चलें, आज जो फैसला जब सुनाया जा रहा था तो जज साहब ने कहा कि मेरे पता नहीं 30-35 साल, उन्होंने 35 कहा या 30 का, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने साल कैरियर में ये एक मुश्किल और कम जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म के केसेस थे जिनको मैंने सुना पाकिस्तान की तारीख में अहम तरीन केसेस थे और जिनको मैंने अपना सीवी भी पेश कर दिया। फैसला जो दिया है, पहले उन्होंने बरी होने वालों के नाम पुकारे, फिर सजा होने, जिनको सजा हुई जो है वो उनके जो फैमिली मेंबरान थे मुल्ज़मान के वो भी कुछ मौजूद थे। लेकिन एक गिला जो जज साहब से हम पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करते हैं, जस्टिस आलिया नीलम जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं और जस्टिस याहिया फरीदी जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, कि आपने इन ट्रायल्स को क्यों क्लोज डोर रखा हुआ है, क्यों मीडिया की एक्सेस नहीं दे रहे, मीडिया पर क्यों पाबंदी है? यही वजूहात है ना कि
टेंटेटिव असेसमेंट आपने लेनी नहीं, फिर उसकी वजूहात तो होनी नहीं, उसके बाद बंदे आप बरी कर रहे हैं, इनका मुदावा कौन करेगा? ये सवालात मीडिया ने, कोर्ट रिपोर्टर्स ने उठाने होते हैं, लेकिन आज भी वहां पे बड़ा मगर साकिब एक सवाल ज़हन में आता है कि जज साहब ने ये क्यों कहा कि मेरे 35 साल कैरियर में मैंने इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं देखा। मेरे ख्याल में मतलब ये बहुत केस बड़ी तादाद में मुल्ज़मान होंगे। देखें जो भी है, साकिब बात यह है जिस बंदे ने 35 साल जजी की हो उसके लिए ये कहना बड़े अफसोस का मुकाम है। मैं तो समझता हूँ ये क्या केस था 9 मई का, मुझे बताएं। अगर आपने दबाव में आके फैसले करने फिर तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अगर आपने इंडिपेंडेंट जज के तौर पे फैसले करने तो सीधी सीधी बात थी भाई सीसीटीवी फुटेज मंगवाते, इन सारे हसास जगहों की जहाँ हमले हुए वहां से एक एक की निशानदेही करते और ऐसे जो है ना इन मास कन्विक्शंस ना करते, आप उठा के लोगों को 10-10 साल इसमें एक अलेज किया जा रहा है कि अब इसमें डिटेल जजमेंट आती है तो उसमें पता चलेगा कि इमरान खान के एक सिक्योरिटी गार्ड थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पुरानी G10 वाली बिल्डिंग में उनके साथ थे 9 मई को। हाँ। तो उनको भी उनकी प्रेजेंस वहां पे शो करके उनको सजा दे दी गई है। तो ये अलेज किया जा रहा है, अभी डिटेल जजमेंट आती है तो उसमें हम कोई पता नहीं इमरान खान को भी उधर शो कर दें मौके पे। अच्छा, इसमें एक एंगल हम और डिस्कस करेंगे। यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर है और तकरीबन 26-27 माह से वो जेल में है। मेरा ये ख्याल है कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब खातून भी हैं, मतलब खातून होने के नाते वैसे भी हमारे लॉज में ये लिखा हुआ है कि वहां उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है, लेकिन उनके हवाले से इतनी सख्ती के 10 साल इस केस में भी, 10 साल दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, जो खातून पिछले 27 माह से जेल काट चुकी है। तो खवातीन के हवाले से कम मतलब हमारी अदालतों मेरे ख्याल में यास्मीन राशिद को 9 मई की सजा नहीं मिली। यास्मीन राशिद को एक और जुर्म की सजा मिली है और वो जुर्म ये है कि उसने नवाज शरीफ जैसे कम ज़र्फ सियासतदान के लिए मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर फाइट किया और उसके लिए इमरान खान की काबीना में उसने भरपूर उस मेडिकल रिपोर्ट को सपोर्ट किया और ये केस लड़ा के जो नवाज शरीफ जैसा कम ज़र्फ सियासतदान है उसको लंदन जाने की इजाज़त दी जाए। इस जुर्म की सज़ा मिली है यास्मीन राशिद को और मैं तो हैरान हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल नहीं किया कि चाहे जो भी सियासी मुखालफत हो, ठीक है वो भी लाहौर से हैं, उनकी सियासत भी नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल ही है, जो कुछ भी है, लेकिन एक खातून होते हुए उन्होंने एक और जुर्म भी किया, इतना बड़ा 8 फरवरी इलेक्शंस दूसरा जुर्म। हाँ, यास्मीन राशिद का दूसरा जुर्म जनाब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उन्होंने लड़ा और रिकॉर्ड के मुताबिक जीता लेकिन फिर 9 फरवरी को हारा। मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, तो मैं समझता हूँ कि कम ज़र्फ दोस्त से ज़र्फ वाला दुश्मन जो है ना वो बेहतर होता है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और नवाज शरीफ 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, उसका स्टैचर जो है अब वो एक फिलोसफर के लेवल का होना चाहिए था, कौम को लीड करने के लिए कोई नज़रिया सोच देनी चाहिए थी। और नवाज शरीफ साहब अभी भी ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज का, मैं कहता हूँ प्लास्टिक का जो पजामा उन्होंने इलास्टिक का पजामा पहना हुआ है, तो वह बस उसी को संभाल रहे हैं और वो ये भूल गए हैं कि उन्होंने इस कौम को नज़रियाती और फ़िक्री क़यादत देनी थी। अगर हार गए थे तो हार मान लेते, यास्मीन राशिद के पास जाके कहते कि ये आपका फॉर्म 45 है, आप जीती हुई हो, मैं कंसीड करता हूँ, मेरे ख्याल में इससे नवाज शरीफ की इज्जत बढ़ जाती। लेकिन बात वही है, कमजरफी तेरी कोई हद नहीं। तो बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, ये हमारा एक किस्मत है हमारी इस कौम की कि जिस कौम ने इतनी इज्जत दी, एक शख्स को 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया, उसके ज़र्फ का अगर ये आलम है कि आज 10-10 साल कैद की सजा दी जा रही है। यास्मीन राशिद को कैंसर सर्वाइवर है, खातून है, और वो खातून जिसने नवाज शरीफ के मुखालफत में होते हुए भी इमरान खान की काबीना में नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ा, आज उस खातून को स्ट्रेचर पे जो है अदालतों में लाया जाता है और अस्पतालों में जो है उनको रखा हुआ है, उनकी इलाज के लिए चेकअप होता है और बार बार जेलों में लाया जाता है। लेकिन हुकूमत के नजदीक 73 एज है, मतलब वैसे थोड़ा सा रिलीफ के लिए आपकी एज फैक्टर होता है, आपका मतलब खातून होना जो ये फैक्टर होता है, या आपका कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, तो ये तीनों फैक्टर्स डॉक्टर यास्मीन राशिद में हमें कहीं ना कहीं नजर आते हैं
लेकिन इसके बावजूद पंजाब हुकूमत, पंजाब की प्रोसिक्यूशन या अदालतें या सियासतदान जो उनके खिलाफ हैं, मतलब उन्होंने बिल्कुल कुछ, मतलब होता है थोड़ा सा तो स्पेस रख दे मेरे ख्याल में उसने अब क्या कर लेना है। अगर फर्ज करें अगर यास्मीन राशिद बाहर आ भी जाए, जमानत में आ जाती, क्या कहती, क्या करना है उसने? प्रोसिक्यूशन कह देती कि हमें कोई इतराज नहीं है, खातून है, बीमार है, मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बहरहाल मुझे नहीं मालूम शायद कि नवाज शरीफ के पास इतना भी अख्तियार है या नहीं, या फॉर दैट मैटर शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म के पास भी कोई इतना अख्तियार है। 9 मई का जब बात आती है तो वहाँ पे हमारी जो सो कॉल्ड सिविलियन क़यादत है, सिविलियन हुकूमत है, उसकी कांपे टांगना शुरू हो जाती हैं। क्या नवाज शरीफ, क्या शहबाज शरीफ, सारे एक ही थैले के चट्टे बटे हैं। इसमें कोई नवाज शरीफ और कोई शहबाज शरीफ अलग अलग नहीं है, ये सारे एक सिक्के के दो रुख हैं और सारे एक जैसे हैं, बशमूल पीपल पार्टी को देख लें आप, आसिफ जरदारी को देख लें आप, वो जो दावा करते हैं कि जेलों में उनके साथ ये जुल्म हुआ, जुबान काटी गई, मैंने 14 साल जेल में गुजारे, उसमें भी ज्यादा अरसा जो है वो अस्पतालों में रहे। राना सनाउल्लाह को देखें, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, और वो भी इस मामले पे जो है, मुझे तो लगता है ये बेबसी भी है, बेख्तियारी भी है, लेकिन फिर बेशर्मी भी है कि इस बात को तस्लीम भी नहीं करते कि यार हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, कल भी मती साहब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब काफ़ी वक़्त के बाद मंजर आम पे आएंगे एक बड़े केस के साथ। इमरान खान साहब के 8 ज़मानत की ये दरखास्तें हैं, ये 9 मई के केसेस हैं जिनको लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ चुका है। सिर्फ एक नुक्ता मैं बयान कर दूं कि इमरान खान की हद तक जो ट्रायल्स हैं, ये 30 से ज़्यादा ट्रायल हैं 9 मई के जो उनके केसेस में सरगोदा, फैसलाबाद, इसी तरह लाहौर और रावलपिंडी, गुजरांवाला में हैं। उनमें वो नामजद भी हैं कि मेन जो कॉन्स्पिरेसी है उनको एट्रीब्यूट की जाती है कि उन्होंने चेयर की मीटिंग्स, लेकिन उनकी हद तक सिर्फ एक केस चला है। और जस्टिस याह्या अफरीदी की दी गई डायरेक्शंस वो मेरे ख्याल में 15 अगस्त को ख़त्म हो रही है। दूसरे लफ्ज़ों अब ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ख़त्म हो चुकी है, 4 माह की डायरेक्शन ख़त्म हो चुकी। एक ट्रायल वो भी सिर्फ 40% चला है, GHQ वाला, बाकी में इमरान खान के खिलाफ अभी चालान पेश नहीं हुए। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे याह्या अफरीदी वैसे तो कोशिश करेंगे कि पतली गली से निकल कर कहें कि जी वो हमने डायरेक्शन दी हुई है, जल्दी ट्रायल, तो ये वो आप जरूरत नहीं है बेल सुनने की, लेकिन उनको अल्टीमेटली ये बेल सुननी पड़ेगी और इसका फैसला करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जैसा बंदा अगर वाकई अपने आप को चीफ जस्टिस समझता है और वो ये समझता है कि उनकी दी गई 4 माह की डेडलाइन के अंदर हाई कोर्ट्स ने या नीचे ट्रायल कोर्ट्स ने फैसला नहीं किया, तो फिर अगर वो वाकई चीफ जस्टिस हैं तो ये सुनहरी मौका उनके पास ये साबित करने के लिए कि फिर उनके पास जमानत देने का भी अख्तियार है, चाहे ये 9 मई का केस है या जो भी है कानून के मुताबिक आपने देखना है। ये कौन सा फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के पास अपील लग गई है कि वो थोड़ा परेशान हो जाए, ये सिविलियन अदालतों के फैसलों के खिलाफ है। इसके ऊपर सुनहरी मौका है कि वो साबित करें चीफ जस्टिस हैं, और अगर 15 अगस्त तक फैसला नहीं हुआ तो फिर जमानत पे, इन केसेस में जमानत पे रिहा कर दें, वो बाहर नहीं आ जाएंगे, फिर भी नहीं आएंगे। ये परेशानी होने, चीफ जस्टिस को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनके फैसले से बाहर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये सुनहरी मौका है कि वो खुद को चीफ जस्टिस साबित करें और सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट साबित करें। और मैं समझता हूं कि 12 अगस्त के मुख्तसर दलाइल के बाद अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोशिश की जाएगी, वो ये कहेंगे कि जनाब थोड़ा सा और मौका दे दें और इस मामले को अब महीने का टाइम दे दें। प्रोसिक्यूशन भी कह सकती है हमें 2 महीने का टाइम दे दें प्रोसिक्यूशन की तरफ से, डेफिनेटली कि हमें प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब कहेंगे जी हमें टाइम दे दें, महीने का दे दें, 2 महीने का दे दें। मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस को अब मजीद टाइम देना चाहिए, क्योंकि मजीद टाइम देने का मतलब लेकिन इसमें एक और इशू भी है, पिछली जब सलमान सफदर नहीं आए थे तो उन्होंने नोटिस नहीं किया था। अब वो ये भी हो सकता है कि वो कहेंगे आज तो हम नोटिस करते हैं 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के बाद जब प्रोसिक्यूटर आए और वो कहे मजीद हमें 2 हफ्ते चाहिए, तो ये एक टाइम वो जब वो ले सकते हैं। अब मेरे ख्याल में ये टाइम जो है वो गवर्नमेंट नहीं ले रही। अगर कल डिसीजन ना हुआ बेल का, और मेरे ख्याल में होना चाहिए, प्रोसिक्यूटर जनरल कौन सा दूर होता है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल का एक दफ्तर है बाकायदा, ठीक है ना, उसका अमला है उसी बिल्डिंग के अंदर। लेकिन वो कह सकते हैं हमने तो तैयारी नहीं की, हमें तो नोटिस नहीं है, हमें तो पता नहीं है। ठीक है, फिर जब कैसे इसको, बात यह है कि तैयारी करें, लेकिन ट्रायल की तैयारी करें ना। ट्रायल क्यों नहीं मुकम्मल हुए? पहले तो ये भी एक सवाल पूछना चाहिए प्रोसिक्यूटर जनरल से कि इस केस में इमरान खान के खिलाफ 9 मई के कितने मुकदमात में चालान नहीं पेश हुआ। बिल्कुल
ये पहला सवाल बनता है 9 चीफ मई जस्टिस को करता है कि 2023 का नहीं? वकूआ है, और अगर ये 25 भी गुजर गया, अब अगस्त 25 आ और गया। अगर ये साबित हो जाता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो लटका रही है मामले को, और अगर ये साबित हो जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं माना, 15 अगस्त तक चालान भी पेश नहीं हुआ और फैसला भी नहीं हुआ, तो फिर चीफ जस्टिस के पास मेरे ख्याल में अपनी इज्जत की बहाली यही ग्राउंड है, यही ग्राउंड रह गया के है लिए कि वो बेल ग्रांट करें, बेल ग्रांट और करें। प्रोसिक्यूशन को कहें कि नोटिस आप खड़े हो, आप बुलाएं प्रोसिक्यूटर जनरल को, 2 बजे बुलाएं, 3 बजे बुलाएं। कई मुकदमात में यही सुप्रीम कोर्ट जो है 2-2, 3-3 घंटे के नोटिस पे तलब करती रही है अटॉर्नी जनरल को, प्रोसिक्यूटर जनरल को। तो मेरे ख्याल में कल अगर चीफ जस्टिस ने सिर्फ नोटिस दिया ना, तो फिर बात वही होगी, नोटिस में लिया कख ना लिया की सजनाना गिला कहना। अब लाहौर हाई कोर्ट जो है, जब उन्होंने जमानत खारिज की थी, एक तो उन्होंने कहा था कि डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, दूसरा उन्होंने कहा था कि इन्होंने वो नहीं करवाया, पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवाया, कमाल हो गया। तीसरा उन्होंने वो जो गवाह हैं, हाँ। उन गवाहों के हवाले से कहा था कि अब गवाह तो मौजूद उन्होंने हैं। ये कहा था गवाहों के हवाले से मुझे याद है जी। कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो एतराज किया जा रहा है ये पुलिस के खुफिया एहलकारों पे कि वो इमरान खान की किसी पार्टी मीटिंग में मौजूद नहीं हो सकते, ना वो साबित कर सके हैं, ये एतराज़ तो नाकाबिले यकीन है। और बकौल हाई कोर्ट के जज मौसूफ के, और वो दोनों जज साहब भी माशाल्लाह साहब, मुझे याद आ रहा है कि एक वो खोसा साहब थे कोई, और हाई कोर्ट में, और मुझे याद नहीं है लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस थे। बहरहाल तो उन्होंने कहा था कि ये तो नाकाबिले यकीन है कि खुफिया एहलकार हो और किसी बड़े इवेंट पे मौजूद ना हो, इस तरह की उन्होंने एक बात की थी कि ये तो अनबिलीवेबल है कि इस तरह के बड़े मौकों पे तो खुफिया मौजूद होते हैं। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि खुफिया वाले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के घरों में भी घुस गए थे, तो ये तो फिर एक सियासी मीटिंग थी। तो इस हवाले से तो हाई कोर्ट के जजों की बात समझ आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट के जजों ने भी बड़ी ज्यादती की, और ये जमानत जो है हाई कोर्ट के जजों को दे देनी चाहिए थी। लेकिन क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था कि 4 महीनों में मुकम्मल करना है, तो इसलिए हाई कोर्ट के जजेस भी अपने सिर पे नहीं लेना चाह रहे थे कि आपने कैसे जमानत दे दी। उन्होंने कहा अब ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उनके सिर के, तो अब याह्या अफरीदी साहब देखें, अगर 4 महीनों में चीफ जस्टिस के हुक्म पे अमल नहीं हुआ, ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, चालान ही नहीं पेश हुआ, तो अब तो मेरे ख्याल में जमानत दे देनी चाहिए। 2-3 घंटे के नोटिस पे प्रोसिक्यूटर जनरल को बुला लें, और थोड़ी सी अदलिया तो बहाल हो गई है, थोड़ी सी इसकी इज्जत भी बहाल कर ले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ताकि बशीर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।